क्लास 7 exercise 2b. Here are the representing that. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसके पिछले वीडियो में दिया जा चुका था। अब इसके आगे की ओर हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखेंगे। 7 के बारे में वहाँ देखेंगे कि 2, 11, 8, 11 बाई 5 बाई 11 और 9 बाई 11 ये नंबर यहाँ पे दिखाए गए हैं। इन नंबर में क्या करना है, तो यहाँ देखिए, राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। दो नंबर आपको जैसे होता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको बताने हैं इन रेशनल नंबर के रूप में जैसे दिए गए हैं। तो जब भी इस ढंग के नंबर हो तो आप ये देखिए कि नोमिनेटर या डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन इक्वली है। तो देखिए कि इसका डिनोमिनेटर जो दिया गया है हर जो है सो सब सेम है ना। तो इसके ऊपर के नंबर जो दिए गए 2, 8, 5, 9 ये अलग अलग है। तो आप एज ए लाइक आप इसको एक टॉफ़ी की क्रम से मान सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के पास 2 टॉफ़ी है और उसको 11 दोस्तों में बांटनी है तो उसकी काउंटिंग कितनी होगी, बहुत ही कम होगी। फिर वैसे ही 8 है, 5 है, 9 है, तो जिसके पास ज़्यादा टॉफ़ी होगी वही बड़ा होगा, सिंपल सी बात हुई। तो 9 बाई 11 इसमें क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा। और सबसे कम किसके पास है, तो 2 बाई 11 के पास है, तो 2 बाई 11 सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि द लार्जेस्ट वैल्यू 9 बाई 11 और द स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 बाई 11। ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें। तो इसमें क्या है कीजिए, आपको डिनोमिनेटर इक्वल थे, तो इसमें देखिए नोमिनेटर इक्वल है, यानी अंश के अंक जो है आपस में क्या किए गए हैं, इक्वल किए गए हैं। तो इसमें भी लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो अब ठीक उसका उल्टा समझेंगे कि जैसे यहाँ पे 2 ही टॉफी दिए गए थे और 3 व्यक्ति में बांटनी है। अब क्या है, 2 ही टॉफी और 3 व्यक्ति में, तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वही इसमें छोटा हो जाएगा। उसमें क्या था कि जो नोमिनेटर बड़ा था वो बड़ा हुआ था, इसमें ठीक उसी का उल्टा है कि जो डिनोमिनेटर हर में जो लिखे हुए अंक है वो बड़े हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अगर करेंगे तो उसे आप देख के समझ सकते हैं कि जो नंबर दिए गए हैं वो आपका लार्जेस्ट वैल्यू कौन होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही सबसे बड़ा है। जैसे यहाँ पे 2 है टॉफी, उसे 3 में बांटना है तो इन्हें ज़्यादा मिलेगा, और 2 बाई 9 है 2 टॉफी 9 में बांटना है तो उनके पास सबसे कम मिलेगा। इस प्रकार से लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गया 2 बाई 3 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गया 2 बाई 9। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी और डी आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया गया है, इंसर्ट किया गया है ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू के रूप है यहाँ जो आपको बने गए हैं, इसमें आपको इनको फिल इन करना है। तो सबसे पहले है 4 बाई 9 और 5 बाई 12। तो 4 बाई 9 और 5 बाई 12 में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 को तो हो गया 48 और 9 5 को किया तो कितना हो गया 45। तो इसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि दोनों में छोटा कौन है, तो 48 है ग्रेटर देन, ठीक है, और 45 है लेसर छोटा है। तो ठीक इसके साइन से आप निकाल सकते हैं कि 49 ग्रेटर देन मतलब 5 बाई 2 है। अब इसी ढंग से बी है 7 बाई 11, 11 बाई 36 इससे, और 4 बाई 5 और 12 बाई 15 को आप आराम से बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, अरेंजिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले इन नंबर के देखिए, ना ऊपर के नंबर इक्वली है ना नीचे के नंबर इक्वली है, तो आप ऐसे अरेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपको सी और डी भी दिए गए थे। तो सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर के जो नंबर दिए गए 10, 5 और 3 इसका एलसीएम निकाले। इसका क्या निकाले, एलसीएम निकाले। जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ये कैसे हो गया कि बिना बनाए कैसे पता चले, तो इन नंबर पे ध्यान दें, 3 है 5 है 10 है, 3 है 5 है और 10 है। तो उसमें सबसे बड़ा टेबल कौन सा है, तो 10 का टेबल होगा। तो देखिए क्या 10 जो है सो 3 के टेबल में आता है, तो जवाब होगा नहीं। तो 10 से आगे बढ़िए, 20 क्या 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो जवाब होगा हाँ, लेकिन 3 के टेबल में तो नहीं आया। तो 10 20 के आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है 30 देखिए, तो 3 के टेबल में आता है तो आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में तो ऑब्वियसली आएगा ही। तो इस प्रकार से 30 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब जैसे ही 30 हो गया तो 3 बाई 10, तो इसे मल्टीप्लाई कर कितने से करें कि 30 आ जाए, तो 3 से हो गया 9 और 30 हो गया। 2 के टेबल से किए तो 6 से, तो 12 और 30 हो गया, और 3 से किए तो 1 बाई 10 और 3 बाई 10 तो 10 बाई
30 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पहले से बताया जा चुका है कि जैसे ये क्रम है कि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। तो 0 to 9 और 9 to 0। तो 0 to 9 जैसे ही हम सब करते हैं तो 0 से 9 तो ऊपर चढ़ने की क्रिया हुई। तो जैसे ही 0 to 9 छोटे अंक से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा असेंडिंग, और जब ऊपर से वही नीचे की ओर आएंगे तो क्या कहलाएगा डिसेंडिंग। तो इस क्रम से इसे हम समझ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आप इन नंबरों को निकालने के बाद उसे क्या करेंगे, छोटे अंक से बड़े अंक के क्रम में इसे दिखाया गया। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, माने बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो यहाँ देखिए 12/30 बड़ा है 10/30 से और 9/30 से, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सेम प्रोसेस किया जाएगा और जो नंबर है उसका एलसीएम निकालेंगे। फिर उनके क्रम के हिसाब से 60 आए, डिनोमिनेटर को 60 किया गया और उसके बाद आपको नीचे जो है 39/60 आपको क्या दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, जो यहाँ पे बताया जा चुका है 0 to 9 आना चाहिए। मैं छोटा से बड़ा की ओर जाना चाहिए तो यहाँ छोटे से बड़े की ओर दिखाया जा चुका है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 2a 17/24 और 1/24। तो अगर हम क्वेश्चन को यहाँ देखें 17/24 और 1/24 में डिनोमिनेटर 24 दोनों का सेम है। तो इस नंबर को अगर ऐड करना चाहें तो 24 का कितना हो जाएगा एलसीएम अगर लेते हैं तो 24, और जब 24 इसका एलसीएम होगा तो आप नंबर कितना होगा 17 और 1, 17 और 1 का हो जाएगा, इसका ऐड करेंगे तो कितना हो गया 18/24। ये किसी न किसी टेबल से ये कट सकते हैं। अगर हम 2 के टेबल से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 टाइम में। 2 से अच्छा तो है किसी अमाउंट पर कितने से कट करें 6 के टेबल से, ठीक है। और बढ़िया टेबल आपकी नज़र में, तो इससे क्या होगा कि आप एकदम परफेक्ट एक 1 ही टाइम में कट कर लेंगे और यही सही रहता है स्टैंडर्ड रूप में। तो इससे अगर हम 18 और 24 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले 6 के टेबल से कट कर रहे हैं तो 3 टाइम में 18 हो जाएगा, 4 टाइम में कितना हो गया 24। तो इसको क्या लिखेंगे 3/4। तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बी सी डी और ई को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ए दिया गया है 15 + 4 1/4 तो अपन 1/4। तो 15 का तो 15 हो गया, 4 4 जा 16 और 1 कितना होगा 17। तो 17/4, 15 के नीचे तो 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 4 का एलसीएम कितना होगा 4। फिर 4 हो गया तो 4 से आप क्या करेंगे 15 को मल्टीपल कीजिए 60 हुआ, ठीक है। और 4 के 4 तो 1 टाइम हुआ तो 70 हुआ। 60 और 17 को ऐड कीजिएगा तो 77/4, 4 से 77 को डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4 तो कितना होगा 3 और 3 और 7 37, तो 4 9 जा कितना होगा 36। तो 36 9 टाइम में आया, कैरी कितना हुआ यहाँ पे 1 आपको रिमाइंडर बताना 19/1/4। किधर हो गया बी सी आप कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही 13 का ये देखिए 13 के ए में 1/2/5, 3/1/4, 7/10 आपको दिए हुए हैं। अब इसको क्या करना है 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 7/5, 3 4 4 3 जा 12, 12 और 1 13/4 और 7/10 तो दिया हुआ है। तो 5 4 10 का फिर एलसीएम लीजिए। तो सबसे आसान तरीका क्या बताएं कि 5 4 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो जवाब आएगा 10। तो 10 जो है सो 5 के टेबल में तो आएगा लेकिन 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो 10 के टेबल से एक कदम आगे बढ़िए। तो 5 जैसे 10 हुआ तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। तो 20 देखिए 4 के टेबल में भी आता है और 5 के भी टेबल में, दोनों में आते हैं 10 में तो आएंगे। तो 20 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। 5 के टेबल में 24 टाइम में तो 7 4 को मल्टीप्लाई किए 28। 4 के टेबल में 20 आएगा आपको 5 टाइम में तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 65। 10 के टेबल में 22 टाइम में तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। टोटल को ऐड किया 107/20, 20 से डिवाइड करें 5/7/20 कंप्लीट है। बी आप कंप्लीट कर देंगे। इसके आगे की ओर बढ़िए 14 का ए और 14 का बी भी कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे आपको बने हुए, बस इसमें आपको प्लस दिए गए हैं। इसमें देखिए कोई एक माइनस किया हुआ है तो उसे घटाया जाएगा। फिर देखिए 15 में कि 6 1/5 दिया हुआ है। फिर देखिएगा माइनस में है सारे ब्रैकेट दिए गए तो ब्रैकेट का काम पहले करें। 14 को होगा 40 और 3 43/10 और फिर 1 तो 2 1 जा 2 और 1 3/2। 10 2 का एलसीएम लीजिएगा 10। 2 10 के टेबल में तो 10 1 टाइम आएगा तो 43 हुआ। 2 के टेबल में 10 2 के टेबल में 5 टाइम है तो 3 5 जा 15। 43 से 15 को घटाइए 31/5।
31/5 3 और 3 सॉरी 31/5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है और 43/10 और -3/2 का आपको जब सब्ट्रैक्शन किया गया तो ये आपको सब्ट्रैक्शन में कितना आया 28/10। तो 31/5 और 28/10, अब इन दोनों का क्या होगा सब फ्रैक्शन करें तो 5 10 का कितना हो जाएगा 10। तो 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा 2 टाइम में। तो 31 को 2 से मल्टीपल किया 62 और 28 हुआ, 62 से 28 घटाएं 34/10, दोनों को कट करेंगे तो 17/5, 5 से 17 को डिवाइड करेंगे तो हो गया 3/2/5। कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी आप कंप्लीट कर लेंगे। Exercise 2 क्वेश्चन नंबर 16, इफ इन ए मशरूम 19/20 इज वाटर। एक मशरूम जो है उसका 19/20 हिस्सा वाटर से बना हुआ है और इसमें सवाल पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट इज सॉलिड मैटर। तो उसमें कितने हिस्से सॉलिड मैटर है। तो मान लेते हैं कि एक मशरूम है, तो शब्द ही क्या बोल रहे हैं एक मशरूम। तो इसलिए यहाँ पे माना गया कि एक मशरूम है जो इंक्लूडिंग सॉलिड और लिक्विड मैटर से बना हुआ है, वह मात्र एक पीस है, यानी एक काउंटिंग है फ्रैक्शन के रूप में। तो ये मशरूम इन वाटर कितना दिया गया 19/20 हो गया। और सवाल क्या कर रहा है कि व्हाट इज इट सॉलिड मैटर। तो इट है सॉलिड मैटर क्या हो गया 1 - 19/20। तो 19/20 अगर इसे हटा देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा सॉलिड मैटर का मालूम हो जाएगा। तो 20 का एलसीएम लेंगे 20, 1 के टेबल में 20, 20 - 19 बाई क्या हो गया 1/20। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉलिड मैटर कितने हो जाएंगे 1/20 इन मशरूम। क्वेश्चन नंबर 17 है ड्यूरिंग ए कैंपेन एन आर्मी लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स मेंबर्स इन बैटल। माने किसी युद्ध के दरमियान आर्मी के एक बटालियन की 1/10 हिस्से लॉसेस हुए यानी मारे गए और 1/5 बाई सिकनेस और उसमें से 1/5 हिस्से जख्मी हुए हैं। तो बताने हैं कि कितने जीवित बचे हैं, कितने सर्वाइव हुए हैं। तो मान लीजिए कि एक कंपनी बटालियन एक है। कंपनी बटालियन का कंसेप्ट क्या है, द कंपनी ऑफ एन आर्मी इक्वल टू 1 और द नंबर ऑफ आर्मी लॉसेस माने 1/10 और द नंबर ऑफ द आर्मी सिकनेस जो जख्मी हुए हैं 1/5। तो नंबर ऑफ द आर्मी सर्वाइव्स तो 1 - 1/10 प्लस 1/5। तो 1/10 और 1/5 का एड ऑफ फ्रैक्शन किया गया तो 10 के टेबल में 10 1 टाइम, 5 के टेबल में 10 2 टाइम, 2 1 को ऐड किए तो 3/10। तो 1 - 3/10 को जब सब्ट्रैक्ट करिए तो 10 से -3/10 तो 10 से 3 जाएगा तो 7/10 जो है सो सर्वाइव हो गया। क्लियर। इसे आगे देखें तो अब क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या है कि इन सर्टेन ऑफ मैगजीन, कोई मैगजीन है जिसमें 11/27 कंसिस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट माने प्रचार के रूप में, कुछ और हिस्से हैं जो 1/3 इलस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। तो बताने कि रीडेबल यानी पढ़ने योग्य उस पत्रिका में कितने हिस्से बचे हुए हैं। तो बताया गया कि जब मान लेते हैं कि एक बुक है तो बुक के लिए आपको 1 ले लिया गया, फिर माइनस है आपको एडवर्टाइजमेंट कितना है 11/27 और इलस्ट्रेशन कितना है 1/3। तो इन दोनों को अगर हम 1 से घटा दें तो पढ़ने वाले काउंटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 27, 3 का एलसीएम कितना हो गया 27 और 11 को अगर 11 रहा 3 के टेबल में 27 9 टाइम आया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए 9, 11 9 ऐड किए 20/27 को फिर 1 से आप सब फ्रैक्शन किए तो 27 - 20/27 7/27। इस प्रकार से रिटेबल मैटर कितने हो जाएंगे 7/27। धन्यवाद।